नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त है भाई। एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। HSCT में संशोधन हुआ है भाई, और किस बारे में हुआ है, क्या हुआ है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वालिफाई वालों की मौज हुई है, बिना नौकरी मिलेगी सैलरी, ये बड़ा अपडेट है। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। और भाई जो भी चैनल पर पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। विधानसभा में घोषणा हुई है, क्या घोषणा हुई है, सीएम साहब ने की है, और भाई राज्यपाल के सामने ये चीजें हो चुकी हैं। और क्या है फाइनली जो रिजल्ट कंक्लूजन निकल के आया है उसके बारे में। और ग्रुप डी के साथ भाई, ग्रुप डी वालों के साथ धोखा हुआ है, वो क्या है, सरकार ने उनके साथ गलत किया है या सही किया है, वो देखते हैं, वीडियो में सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, अभी तक बहुत सारे बच्चे तो वेट कर रहे हैं सर कि सीईटी में संशोधन कम होगा। तो सबसे बड़ा फैसला भाई, हालांकि ये फैसला उसमें भी नहीं था, मतलब ये जो इन्होंने फैसला लिया है, ये चुनाव से पहले कोई जिक्र नहीं था, फिर भी लिया है। तो एक किस्म से मान सकते हैं भाई, सरकार का अच्छा मूव भी है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, नाते के साथ दिखाने के और खाने के और, तो कुछ ना कुछ चेंज कर दिया है, बस उस बात को घुमा दिया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सीटी पास उम्मीदवारों को 1 साल में नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेंगे। 9,000 रुपये मंथली, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब बेरोजगार के लिए आप ये मान के चलो भाई, लाइब्रेरी कोई जाता है, लाइब्रेरी की फीस है, कोई बाइक से जाता, तेल पानी का खर्चा है या और कुछ, मान लो 9,000 मिल रहे हैं, 2-3 हज़ार खुद के खर्चे में लग गए, या कोई बाहर पीजी में रह रहा है, तो 9,000 रुपये एक बंदा बहुत आराम से अपना खर्चा निकाल सकता है भाई। ठीक है, कहीं पीजी में बाहर भी रह रहा है तो भी खर्चा निकाल सकते हो। 5-6 हज़ार पीजी के, 1,000 लाइब्रेरी के, 1,000-2,000 और खर्च कर सकते हो, तो अपना खर्चा निकाल लो, कम से कम घर वाले नहीं कहेंगे। लेकिन ये वीडियो पूरी देखना भाई एंड तक, ताकि आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे। अब क्या हुआ है क्या नहीं, ये देखो भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार का बेरोजगार युवाओं को पहला तोहफा। हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीटी पास उम्मीदवारों को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो अगले 2 साल के लिए हर महीने 9,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। राज्यपाल ने, मतलब ये कहने की बात है भाई, 15वीं विधानसभा पहले दिन घोषणा हुई है। तो क्या है इसके पीछे का निष्कर्ष, मैं आपको बता देता हूँ, जो निचोड़ निकल के आया है, जो लिखा हुआ है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मान लीजिए सीईटी दिया है, अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ है, मंडे तक हो पाएगा, पूरी उम्मीद है। अभी तक तो हुआ नहीं है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। ये 9,000 रुपये जो महीने के देने वाले हैं, ये कैसे क्या देंगे और क्या है इसके पीछे का सच। देखो भाई, जो पीजी की व्यवस्था था, आपने सक्षम योजना का नाम सुना है? सक्षम योजना में बेरोजगारों को भत्ता मिलता था भाई। जैसे अगर ग्रेजुएशन है तो 3,000 और 3,000 काम के, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 6,000 और 3,000 काम के, ऐसा कुछ मिलता था। मतलब हो सकता है वो 1,500 कम हो, किसी का ज्यादा हो, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ था। तो वही सक्षम योजना वाला काम। और ये 9,000 रुपये फ्री में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको बदले में काम करवाया जाएगा। बाकी आप समझदार है काम कैसा होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके दौरान कही गई हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। और भाई सबसे बड़ी मेन बात जो है वो समझ लो, जो ये इन्होंने किया है, अभी तक ये क्लियर नहीं है क्या ये सीईटी जो पहले हो चुका उनको मिलेंगे या नए सीईटी से लागू होगी। मुझे जहाँ तक लगता है अगले सीईटी से लागू होगी। और सिर्फ क्वालिफाई जो पास कर देंगे ना, उनके लिए है ये चीज़ें। अभी देखो, प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया क्या सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को मानदेय मिलेगा, क्या पहले से सीईटी पास उम्मीदवारों को यह दिया जाएगा या नए सिरे से होने वाले सीईटी पास उम्मीदवारों को मानदेय मिलेगा। मगर एक प्रकार से इसे सीईटी पास उम्मीदवारों को बेरोजगारी भत्ते के तौर पर देखा जा रहा है। जो मैं बता रहा था वही पाएगा भाई, ये सक्षम योजना का, बस उसको मॉडिफाई करके ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, बात वही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक सीईटी हुआ है, जिसमें लगभग 40,000 को नौकरी मिल चुकी है। 14 नवंबर को जब राज्यपाल के चर्चा के बाद इसका जो स्पष्ट जवाब दें तो पता चलेगा। ठीक है, और एक अच्छी खबर ये भी है, ग्रुप सी और डी महिला कर्मचारियों को मनचाहे जिलों में पोस्टिंग मिलने वाली है, ये राज्यपाल जी ने कहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है भाई। जो महिलाएं हैं उनको आसपास ज़्यादा दूर ना भेज के 5, 10, 15 किलोमीटर तक काम मिलता है तो अच्छा है। देखो, क्योंकि उनको घर का भी काम करना है। वैसे तो सबको मिलनी चाहिए, कोशिश तो यही है कि ज़िले में पोस्टिंग रहे, जैसे ग्रुप डी की है, लेकिन फिर भी महिलाओं को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई सुबह शाम ड्यूटी भी है और घर के काम भी हैं, और दूर जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी, पूरे परिवार के लिए बढ़ जाती है। एक महिला पुरुष बाहर रहता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो अभी 2 लाख नौकरियों की बात ये कर रहे हैं। अब इसको कैसे समझते हैं, एक बात समझो। अभी ये मत खुश होना भाई, पहली बात तो जो 9,000 रुपये का लालच दिख रहा है ना आपको, उस लालच को त्याग कर अपनी तैयारी अच्छे से दुरुस्त करनी है। हालांकि इन चीज़ों से देखो, इन चीज़ों से एक फ़ायदा हो जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक 10 लाख बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पढ़ेंगे, पहली बात तो पहला सीईटी हुआ उसमें कोई सीरियस था नहीं, अब वो पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से और मन लगा के अगला सीईटी देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। वो चाहे नौकरी के लिए हो, और नौकरी नहीं तो कम से कम ये जो 9,000 रुपये हैं, अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो कम से कम ये 9,000 रुपये हैं, जो मतलब यार देखो, डूबते को तिनके का सहारा, ना से तो 9,000 क्या 2,000 भी बहुत अच्छे होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि वो आजकल वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो 3-3 हज़ार रुपये एक कपल को 6,000 मिल जाते हैं, उसमें वो घर चला लेते हैं, ठीक है। आपके आसपास ही आपने देखा भी होगा, तो 3,000 रुपये उस बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वही चीज़ है भाई, तो 9,000 के लिए तैयारी करेंगे। तो इसमें अभी ये कंफर्म नहीं हो सकता भाई, ये मिनिमम कह दे कि भाई 1,80,000 से जिसकी कम इनकम उसको देंगे, या फिर सीईटी क्वालिफाई जैसे ये कर दें कि तो जैसे 50% था अब 60% कर दे, 65 कर दें, या लेवल बढ़ा दे। क्योंकि आप भी मानते हैं जितने मतलब 3.5 लाख बच्चे फिर से क्वालिफाई कर देंगे तो 3.5 लाख बच्चों को इतना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मान लो उसी को 2 लाख कर देंगे, 1.5 लाख तक बच्चे पास हो, 2 लाख बच्चे पास हो, तो उनको देना, उसमें से कुछ को नौकरी दे देंगे, कुछ को भत्ता दे देंगे। और ये भत्ता मिलेगा कब? देखिए, अगर मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है, अभी नवंबर में सीईटी हो गया और आपने पास कर लिया, ठीक है, आपके अच्छे नंबर आ गए,